इफ्को अधिकारी द्वारा शिविर लगाकर किसानों की मिट्टी की जांच की जा रही है। मिट्टी परीक्षण के लिए बस के माध्यम से चलित मृदा प्रयोगशाला में वैज्ञानिक अमित रघुवंशी द्वारा मिट्टी की जांच की जा रही है और जमीन में जिन खादों या तत्वों की कमी है उनसे अवगत करवाया गया। मतलब आपके खेतों में कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर ये पीएच मान आपका कभी 6.5 से नीचे की तरफ जाता है तो आपके खेत में अम्लीयता बढ़ जाती है। अम्लीयता माने एसिड की मात्रा आप लोगों के खेतों में बढ़ जाएगी। अगर ये 6.5 से नीचे हुआ तब की स्थिति, ठीक है। और ये 8.5 के ऊपर भी नहीं होना चाहिए। अगर ये कभी ऊपर की तरफ बढ़ रहा है तो ये 8.5 के ऊपर नहीं जाना चाहिए। उसमें क्षार वाली जो चीज़ें होती हैं, सोडा, कास्टिक, चूना, ये चीज़ों की मात्रा बढ़ जाती है। तो देखिए, अम्ल एक तरफ तो अम्ल है, नीचे जाएगा तो अम्ल की मात्रा बढ़ेगी, ऊपर जाएगा तो क्षार की मात्रा बढ़ेगी। दोनों ही चीज़ों का जो गुण है ना, क्षार का और अम्ल का, ये जलाने का होता है। जब पीएच मान खेत में डिस्टर्ब हो जाता है तो जैसे ही आप बीज डालते हैं, खेत में बोनी करते हैं, तो ये अपना काम दिखाता है और बीज को जलाने लगता है। सही है, सामान्य है। मतलब 7 से कोई भी सैंपल नीचे नहीं गया और 8 से कोई भी ऊपर नहीं गया। मैक्सिमम मतलब 7 से लेके 7.7 तक ही गया होगा लास्ट, जितना हमें याद है। तो ये पीएच मान आप समझ गए अच्छे से। पर अगर ये कम ज्यादा हो, आप जांच कराएंगे, उसके रिकमेंडेशन के आधार पे अम्लीय भूमि जब आपकी हो जाएगी उसमें बुझा हुआ चूना डालेंगे। बुझा हुआ चूना, जिस चूने की गर्मी, उसमें जिप्सम का उपयोग किया जाता है। लेकिन वो उपयोग जब करें जब अगर आपकी कहीं से रिपोर्ट मिले और उसकी संतुलित मात्रा आपको दी जाए कि इतना आपको प्रति हेक्टेयर डालना है, तब ये चीजें कभी भी मन से आप ना डालें, ठीक है। जिप्सम और चूना, ठीक है, ये उसका उपचार होता है। अगर वो आया होता है यहाँ किसी का तो वो भी हम बताते कि कितना किस खेत में डलना है। दूसरे नंबर पे है विद्युत चालक। ये 2 या 4 किसानों पे ऐसे निकले हैं जो 1 से ऊपर गए हैं। कोई है कि यहाँ एक तो बोलती हो ना, खारापन जब बढ़ जाता है, लवण की मात्रा जब अगर अधिक हो जाती है मिट्टी के अंदर, तो ये 1 से ऊपर निकल जाता है, ठीक है। निकला है किसी का है, ठीक है। तो ये 1 से नीचे जिन लोगों का है ना दशमलव में, वो बिल्कुल सही है। और 1 से ऊपर जिन लोगों का आया है ना, नहीं आया, जिन लोगों का आया है उनके यहाँ लिखा है हमने लीचिंग करें। वो तो जिनकी भी होगी रिपोर्ट उसमें लिखा है। लीचिंग का मतलब सीधा मतलब है कि गर्मियों में जब खेत खाली हो जाए, आप उसमें गहरी जुताई पिलाव कर दी और थोड़ी सी मेड़ उठा दीजिए, मेड़ बंदी कर दीजिए। बारिश का पानी उस खेत में भरना है। तो जो ऊपर लवण जम गए हैं ना, सॉल्ट जो जम गया है ना, खेतों में नुकसान क्या होता है, फसल पकने के बाद भी सूख जाती है। आपने देखा होगा जगह जगह से, हाँ, जैसे कुत्ता रोग जैसी सूख जाती है। और इसकी पहचान सिंपल है, आप जब खेत में सिंचाई करेंगे तो एक सफेद कलर की परत खेतों में जमते हुए दिखाई देती है। वो कब होता है, जब आपकी सिंचाई का पानी खराब होता है, बहुत ज्यादा गहराई का पानी। अगर आप 3 साल में पिलाव करेंगे तो बहुत अच्छा है। पिलाव तो वैसे भी खेतों में करना चाहिए, हर 3 साल में हर खेत में आप पिलाव, इस साल एक खेत में कर लिया, अगले साल दूसरे में, ऐसे करके एक आपको करना चाहिए। क्योंकि ऊपरी मिट्टी से कई सालों से उत्पादन अगर लेते हैं ना, तो उसकी उर्वरा शक्ति ना कम होते जाती है, ठीक। उसके बाद है आपका जैविक कार्बन। जैविक कार्बन ये दिखाता है कि आप लोग या आपके खेत में जीवाश्म की कितनी मात्रा है। मतलब देसी खाद आप लोग या जैविक चीज़ों का उपयोग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो ये सब लोगों में, अधिकतर लोगों में कम आया है। इसकी कमी के नुकसान क्या है, आपकी मिट्टी दिनों दिन बहुत ज़्यादा कड़क होती जा रही है, ठीक है। आप रासायनिक खाद तो डबल मात्रा में डाल रहे हैं, उसकी मात्रा हर साल बढ़ाते जा रहे हैं। लेकिन जो पारंपरिक तरीके से पहले लोग गोबर की खाद डालते थे, वो लोगों ने डालना बंद कर दिए। अब इसका मतलब लेवल होना चाहिए कम से कम 0.75 तक तो हो, तब हम इसे कह सकते हैं कि ये मीडियम रेंज में है, हाई फिर भी नहीं है। जैसे ही आप जैविक कार्बन की मात्रा बढ़ाएंगे, आपकी जो मिट्टी का कड़कपन है ना, ये धीरे धीरे कम हो जाएगा। मिट्टी बढ़िया नरम और भुरभुरी मिट्टी बन जाएगी। तो उसमें क्या होता है, जैसे आप सिंचाई का पानी देते हैं तो पानी सोखने की जो क्षमता होती है मिट्टी की,
वो बढ़ जाती, क्योंकि सीधी बात है कड़क मिट्टी अपने अंदर पानी ज़्यादा दिन तक सोख के नहीं रख पाती। और दूसरा इससे नुकसान क्या है, जैसे कड़क मिट्टी होगी उसमें आप पानी देंगे, पानी देने के कुछ दिन बाद ही पानी सूख भी जाता है और पौधे को नमी रोज चाहिए। तो जब देसी खाद बढ़ाएंगे तो नमी ज़्यादा दिन तक रुकेगी, मिट्टी भी स्वस्थ रहेगी, मिट्टी नरम और भुरभुरी रहेगी। और उसमें क्या है, ये घाटा एक और है, आप जिसने देखा होगा गेहूं की फसल हो या कोई भी फसल हो, आपकी खेत में दरारें पड़ जाती हैं, वो जड़ अगर पौधे की टूट गई तो उसकी जो ग्रोथ है, उसकी वृद्धि है, वो उससे प्रभावित होती है, क्योंकि जो पौधा है वो सारा अपना पोषक तत्व, नमी या कोई भी चीज जड़ के द्वारा ही पौधा अपने अंदर लेता है। जमीन से जो चीज लेता है वो जड़ से ही लेता है, इसलिए जड़ का मजबूत होना बहुत जरूरी है। अब इसकी मात्रा आप कैसे बढ़ाएंगे ये बताइए आप थोड़ा सा। जैविक